नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। भारत में नवजात शिशुओं और गर्भवती माताओं के स्वास्थ्य के लिए समर्पित संस्था लिटिल फीट का भव्य उद्घाटन भारत के पूर्व शिक्षा मंत्री एवं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर रमेश पाखरियाल निशंक जी एवं अभिनव तोमर जी ने मिलकर किया। लिटिल फीट संस्था का उद्घाटन अभिनव तोमर जी ने बताया कि लिटिल फीट संस्था नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य, गर्भवती माताओं के स्वास्थ्य, सामाजिक शिक्षा आदि क्षेत्रों में सेवा एवं सहयोग देकर जागरूकता लाने का सराहनीय कार्य कर रही है और पूरे भारतवर्ष में यह कार्यरत है। इसके तहत 3 मई 2025 को पुलिस लाइन देहरादून में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो कि अपनी मातृभाषा हिंदी का परचम लहराती हुई और साहित्यिक भावना को लोगों में जागृत करते हुए कर्तव्यनिष्ठ पुलिसकर्मियों को समर्पित करते हुए कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। संस्था का मूल उद्देश्य लिटिल फीट का मकसद है नवजात और मातृ स्वास्थ्य की सुरक्षा, गर्भवती महिलाओं को सही परामर्श और सहयोग, ग्रामीण और शहरी समाज में शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना। इस अवसर पर माननीय मंत्री जी ने खूब शुभकामनाएं दी और संस्था इस सोच की खूब सराहना की कि पुलिसकर्मियों के लिए संस्था के समर्पित कार्यक्रम किया। भविष्य में मंत्री जी ने संस्था के सहयोग और मार्गदर्शन की बात की। तो आज की डेट में जैसे रोटी कपड़ा मकान की जरूरत होती है, उतनी जरूरत ज्ञान की होती है। ज्ञान चाहे शस्त्रों का हो, जिसमें आप माहिर हैं, चाहे शास्त्रों का हो, चाहे साहित्य का हो। यह एक ऐसी धरोहर है जिसको कोई हमसे छीन नहीं सकता। इसको जितना बांटेंगे उतनी बढ़ेगी, उतना ये ग्रो करती है। मुझे लगता है कि ज्ञानी इंसान को विश्व में हर जगह आदर दिया जाता है, उसको हर जगह रिस्पेक्ट दी जाती है। चाहे कोई कितना भी पावरफुल हो, उसके पास कितना भी पैसा हो, या कोई राजा कितना भी बहुत ही सक्षम और बहुत ही शक्तिशाली हो, उसको उसके साम्राज्य में ही पूजा जाता है, उसको उसके साम्राज्य में ही वर्शिप किया जाता है, उसका प्रभाव माना जाता है। लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति का पूरे विश्व में प्रभाव माना जाता है। तो इसी के आधार पर आज हम साहित्य की 22 वर्ष पूर्व जब कोविड की स्थिति देश में आई थी, तो मुझे सरकार ने प्रदेश में कोविड के दौरान आईसीयू स्टैब्लिश करने के लिए कमेटी बनाई थी और उस कमेटी का मेंबर नामित किया था। इस कमेटी में मैंने बहुत सारे बच्चों के लिए अलग अलग जिलों में जाकर सरकार के साथ काम करके बहुत सारे आईसीयू स्टैब्लिश किए हुए थे। और उस दौरान पुलिसिंग को मैंने बहुत निकट से देखा और पुलिसिंग का बहुत ही गहरा और पॉजिटिव इम्पैक्ट मेरे ऊपर हुआ। मैंने देखा कि कोविड काल में कैसे पुलिस ने अपने को प्राइमरी स्तंभ के रूप में रखकर आपदा के अगेंस्ट खड़ी हुई और बहुत सारे लोगों की रक्षा करी ताकि आम जनता अपने घर में सुरक्षित रह सके। कैसे आप लोगों ने अपनी स्वास्थ्य की चिंता ना करते हुए, अपनी फैमिली की चिंता ना करते हुए, अपने आप को पीछे रखकर, समाज को आगे रखकर अपने कर्तव्य को पूर्ण किया। यह पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी मिसाल की बात है और इसके लिए मैं आप लोगों को सल्यूट करता हूँ। क्या नाम है डॉक्टर साहब का? डॉक्टर अभिनव तोमर। मैं एक बाल रोग विशेषज्ञ हूँ। जो ये आपका प्रोग्राम हुआ था, ये कहाँ पे प्रोग्राम हुआ था और आपकी मतलब पूरी तैयारी क्या क्या है? देखिए, हमने एक एनजीओ संस्था बनाई है जिसका नाम लिटिल फीट है और इस संस्था का उद्घाटन प्रोग्राम ये देहरादून में पुलिस लाइन में किया गया था। और इस प्रोग्राम को पुलिस लाइन में करने का मकसद ये था कि जो हमारे उत्तराखंड की पुलिस कर्मियाँ हैं, उनके लिए हमने एक कवि सम्मेलन और एक साहित्य प्रोग्राम का भी आयोजन किया था इस संस्था के उद्घाटन के साथ साथ। तो आगे आपकी क्या क्या तैयारी है? इस संस्था को बनाने का हमारा मकसद था बाल स्वास्थ्य और मातृ स्वास्थ्य को इस देश में प्रमोट करना, बढ़ाना आगे, और लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, कर्तव्य और साहित्य के प्रति जागरूक करना। प्रमुख रूप से बाल स्वास्थ्य में और मातृ स्वास्थ्य में इसके लिए हमने कार्य करने की ठानी। तो जो आपके हॉस्पिटल हैं बड़ौद के अंदर भी हैं और कहाँ पे हम कहाँ बैठते हैं, पूरी तैयारी क्या क्या है? अभी तो मैं यहाँ पे 2 हॉस्पिटल्स में बड़ौद में बैठ रहा हूँ और एक आस्था हॉस्पिटल और एक डॉक्टर अनिल कुमार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। बाकी मैं देहरादून में भी जाके स्वास्थ्य सेवाएँ देता हूँ हॉस्पिटल में। प्रमुख रूप से मैं बड़ौद में और उत्तर प्रदेश में अपनी सेवाएं ज़रूर दे रहा हूँ। हर खबर की अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस के साथ।